गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लेसन नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमारा एंड हो चुका है। इससे रिलेटेड असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस 1 का लेसन नंबर 3 विच इज केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए थे और उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स का अब यहाँ पर इस लेसन में भी आपको काम आने वाला है। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, मतलब इस लेसन में आपको दो अलग अलग टॉपिक डिस्कस करने के लिए मिलेंगे। एक होता है केमिकल रिएक्शन और एक होता है केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। अब केमिकल रिएक्शन समझने से पहले आपको चेंज के बारे में समझना होगा। मैंने कहा हमें सबसे पहले चेंज क्या होता है, जिसे हम बदलाव कहते हैं, इसके बारे में आपको समझना होगा। जब भी हम चेंज की बात करते हैं, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। ऐसे दो अलग अलग चेंज आपको हमेशा देखने के लिए मिलते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। साथ ही साथ फिजिकल चेंज को हम कहते हैं टेम्पररी चेंज और केमिकल चेंज को हम कहते हैं परमानेंट चेंज। अब नाम तो हमने दे दिया, लेकिन हमें यह पता भी तो होना चाहिए कि क्यों फिजिकल चेंज को टेम्पररी और केमिकल चेंज को परमानेंट चेंज कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कुछ एग्जांपल हम लोग शो करते हैं, कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। आइस है, आइस का कन्वर्शन किसमें हुआ? वाटर में हुआ। तो पहले आप ये बताइए, ये फिजिकल है या केमिकल चेंज है? फिजिकल चेंज, क्योंकि आइस पहले सॉलिड में था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो जब भी आप फिजिकल और केमिकल चेंज की बात करते हैं, तो फिजिकल चेंज में याद क्या रखना है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ये आपको याद रखना है जब भी हम फिजिकल चेंज की बात करेंगे। और जब हम केमिकल चेंज की बात करेंगे तो आप यहां पर याद रखेंगे न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। हमेशा आपको केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस देखने के लिए मिलेगा। तो पहला जो एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। तो आइस से क्या मिल रहा है आपको? वाटर ही मिल रहा है ना। तो आइस ये सॉलिड स्टेट में था, वाटर ये लिक्विड स्टेट में, दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल चेंज। और जो फिजिकल चेंज होते हैं, इनको हम उनके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, ओरिजिनल फॉर्म पे उनको हम रिटर्न ला सकते हैं। जैसे पहले हमारे पास आइस था, तो आइस को हमने किस में कन्वर्ट किया? लिक्विड में कन्वर्ट किया, है ना। अब उसी लिक्विड को अगर मैं कलेक्ट करता हूं, कलेक्ट करने के बाद अगर मैं उसको फ्रीज करता हूं, तो अगेन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड और वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, है ना। तो ये रिवर्सिबल चेंज आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक पॉइंट आप इसको बोल सकते हो कि जब भी हम बात करते हैं फिजिकल चेंज की, तो फिजिकल चेंज इज अ रिवर्सिबल चेंज, मतलब इसमें रिवर्स आपको नजर आएगा। लेकिन केमिकल चेंज की जब हम बात करते हैं, तो इसे आप कह सकते हैं नॉन रिवर्सिबल चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के बेस पे आपको बड़े आसानी से फिजिकल और केमिकल चेंज इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। अब आप कहेंगे सर टॉपिक तो हमारा केमिकल रिएक्शन है, तो फिर कहां हम ये फिजिकल और केमिकल चेंज के चक्कर में आ गए? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब जब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, अगर कहीं पर भी आपको केमिकल चेंज नजर आया, तो समझ लो जहां केमिकल चेंज होता है वहीं पे आपको क्या नजर आती है? केमिकल रिएक्शन। और इसीलिए केमिकल रिएक्शन को पता करने से पहले, केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले इन चेंजेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बात
जैसे कि हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, जो फूड है वो अगर स्टमक में पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो गया तो क्या उस फूड मटेरियल को हम फिर से उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। जब फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, और जब न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? केमिकल चेंज हम लोग उसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब केमिकल चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, उन्हीं केमिकल चेंज में हमेशा आपको केमिकल रिएक्शन मिलेगी, और केमिकल रिएक्शन को जब भी एब्रिवेटेड फॉर्म में, एब्रिवेटेड फॉर्म का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में जब भी इंडिकेट करने की बात आएगी तो उसके लिए हमेशा हमको यूज करना पड़ता है केमिकल इक्वेशन का। और इस तरीके से इस लेसन में हमें देखना है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। अगर जितने भी स्टूडेंट्स इनके पास बुक है वो पेज नंबर 30 पे देखेंगे, वहां पर एक टेबल आपको देखने के लिए मिलेगा, टेबल 3.1, जहां पर अलग अलग फिनोमिना दिए हैं और साथ ही साथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपको दिए हैं। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स या फिनोमिना फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है, और उसकी अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उस टेबल को सॉल्व करने का या चेंज ये बताने का इसका एक ही कंक्लूजन ये है कि हमें क्या समझना है? केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन तभी होगी अगर वो केमिकल चेंज होगा, अगर केमिकल चेंज नहीं तो केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इस लेसन में केमिकल रिएक्शन की बात है तो डेफिनेटली एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स के साथ साथ उनके सिंबल्स, उनकी वैलेंसी, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, तो लेसन नंबर 2 से रिलेटेड जितना भी बेस है, जितना भी बेसिक है, उसे हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये बात याद रखो। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले फिर से और एक बार वो बेसिक आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और फिर उसके बाद हम लोग इसे स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के मेन कंटेंट को शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।